नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। जैसा कि आप सभी को पता है, कक्षा 6 की जो गणित की बुक है वो चेंज हो चुकी है और इसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही बच्चों को। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के लिए पार्ट को स्टार्ट किया जाए। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये देखिए यहाँ पर ये गणित के प्रकाश जो कक्षा 6 की नई बुक आई है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो गणित में पैटर्न है। धीरे धीरे 1.1 जो आपको दिख रही होगी गणित क्या है, इसमें क्या है, पहले आपको सभी थ्योरी दे दी गई है और थ्योरी के बाद क्या दिया गया है, क्वेश्चंस आंसर दिए गए हैं। जैसा कि मैं आप सभी को एक बार दिखा भी देता हूं, आंसर जो दिए गए हैं आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके आंसर हमें बताना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो हम गणित के पैटर्न के बारे में जानेंगे कि है क्या चीज ये। तो चलिए मैं बिना समय देरी किए मैं भी इसको साइड में बुक को करता हूं और जो मैंने आपके लिए लिख के रखा है उसको मैं सामने लेकर आता हूं। ये देखिए क्या है, अध्याय 1 गणित में पैटर्न है मेरे प्यारों, और बिल्कुल मैं सरल तरीके से बताऊंगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों को, जो आपके प्यारे प्यारे दोस्त हैं कक्षा 6 के, उनको भेज दीजिएगा। क्यों? क्योंकि गणित में कोई भी दिक्कत मैं उन्हें नहीं आने दूंगा, ठीक है ना। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि पैटर्न होता क्या है। अब पैटर्न के बारे में आपने पहली बार सुना भी होगा और जो बच्चे नवोदय में रहे होंगे कक्षा 5 में, उन्होंने सुन भी लिया होगा। देखिए क्या होता है पैटर्न, यह संख्याओं, आकृतियों, रंगों आदि की दोहराई गई व्यवस्था है। मतलब जो बार बार दोहराया जाए वो चीज है ये, ठीक है ना। जो बार बार दोहराई जाएगी वो चीजें हैं, मतलब बार बार वही संख्या आए उसके द्वारा। जैसे मैंने क्या लिख के रखा है, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये चलती जा रही है। तो ये तो क्लियर आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, आपको मैं प्यार से बताता हूं। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या दिया गया इसमें, 1 2 3 और क्या दे दिया गया है, 4, और क्या बोल दिया गया, डॉट 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 दिया गया है। अब अगर आपसे कोई पूछे, क्या पूछे मेरे प्यारों, आपसे अगर कोई पूछता है कि ये बताओ कि 1 2 3 और 4 हैं, क्या है मेरे प्यारों, 1 2 3 और 4 है, इसके बाद क्या आएगा, तो आप क्या बोलोगे कि 5 आएगा, फिर क्या बोलोगे 6 आएगा, फिर क्या बोलोगे 7 आएगा। ऐसे ही मेरे प्यारों डॉट डॉट मेरे रसगुल्लों ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। अब जब ये ऐसे ही चलता रहेगा तो ये क्या, कैसे, हाँ हमें पैटर्न समझ में आ गया कि ये प्राकृत संख्या का पैटर्न चल रहा है, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलता रहेगा, है ना। डॉट 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 जब तक समाप्त नहीं होगा, है ना। लेकिन ये कैसे, अब मैंने यहां पर क्या लिखा, देखिए ध्यान से, दोहराई गई व्यवस्था। दोहराई गई कैसी व्यवस्था, देखो पहले से स्टार्ट करते हैं। ये पहला पद हो गया हमारा, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा, और ये छठवां, और ये 7वां पद है। ठीक है, इतना क्लियर है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारों, मैंने क्या बताया आपको, देखिए यहां पर जैसे 1 लिखा मैंने, इसमें 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। फिर 2 में 1 जोड़ूंगा कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। 3 में 1 जोड़ूंगा बेटा कितना आएगा, 4 आएगा। 4 में 1 जोड़ूंगा बेटा कितना आएगा, 5 आएगा। 5 में 1 जोड़ूंगा बेटा कितना आएगा, 6 आएगा। मतलब क्या हो रहा है, मैं अगर 1 में 1 जोड़ता हूं तो 2 आ जाता है, 1 में 2 जोड़ता हूं 3 आ जाता है, 3 में 1 जोड़ता हूं 4 आ जाता है, 4 में 1 जोड़ता हूं 5। मतलब बार बार मैं 1 को दोहरा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, बार बार मैं 1 को क्या कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं। इससे मेरे को आगे की संख्या प्राप्त, 1 जोड़ता जा रहा हूं आगे की संख्या, 1 जोड़ता जा रहा हूं आगे, इसी को हम क्या कहते हैं, पैटर्न। और भी समझते हैं। अब देखिए इसमें कुछ आकृतियां होती हैं, आकृतियां जैसे मैंने बनाया, आकृतियों को पैटर्न जिन्होंने नवोदय का पेपर दिया होगा वो बच्चे जानते। जैसे मैंने ये लिखा, देखिए एक पहले में ये आ गया, दूसरे में गोल आ गया, तीसरे में त्रिभुज आ गया, ठीक है। फिर अगले में ये आ गया, ठीक है। फिर अगले में वृत्त आ गया, और फिर अगले में मैंने डॉट 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 दे दिया। भाई देखिए फर्स्ट पद, सेकंड और थर्ड, फिर फर्स्ट आया, फिर सेकंड। अब क्या आना चाहिए, सेम ये चीज आनी चाहिए ना। कैसे पहचाना हमने, पैटर्न आकृतियों से पहचाना कि ये पैटर्न इसमें आना चाहिए। क्लियर है इस चीज को लेकर। रंगों का पैटर्न भी होता है, जैसे मैंने लिखा लाल, नीला और काला। फिर मैंने लिख दिया लाल, नीला, अब क्या आएगा, काला आएगा। क्लियर है ना मेरे प्यारों। मतलब ये छोटी छोटी चीजें, इनको हमको समझना है। यही चीजें हम आज पार्ट में पढ़ेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, पैटर्न कहते हैं। बार बार दोहराई जा रही, फिर आई फिर आई फिर आई, है ना, इस चीज को। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे रसगुल्लों। ठीक है,
अब देखिए 1.1 में गणित को भी समझ लेते हैं भैया। गणित में पैटर्न बोला है। अब गणित क्या होता है? पैटर्न की खोज करना और उसके अस्तित्व का पता लगाना ही गणित है। मतलब पहले तो पैटर्न की खोज करेगा कि भाई पैटर्न है क्या, क्या हो रहा है इसमें। जैसे इसमें भी मैंने बताया ना, इसमें भी मैंने आप सभी को बताया। देखिए ये मैंने खोज कर ली। क्या खोज कर ली बेटा? इसमें एक एक जोड़ूंगा तो मुझे अगली संख्या पता चल जाएगी, है ना, और उसके अस्तित्व का पता चल जाएगा। अब पैटर्न हर जगह मौजूद होता है। हम जहां भी जाएंगे हमें पैटर्न जरूर मिलेगा। कैसे मिलेगा? अब आपके मन में आ रहा होगा कैसे मिलेगा सर जी। ये मैंने क्या लिखा, हमारी आसपास की प्रकृति में मिलता ही है पैटर्न। आपने देखा होगा कुछ छोटे पेड़, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर ऐसी कई जगह आपने घरों में देखा होगा फूल लगे होते, पहले लाल फूल, फिर सफेद फूल, फिर कुछ गुलाबी फूल और फिर लाल फूल, फिर वैसे ही पैटर्न चलता रहता है ना। घर और विद्यालय में भी आपने पैटर्न ने निश्चित तौर पर देखा ही होगा, आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अपने विद्यालयों में अपने टीचर्स जो आपके स्कूल में उनसे ही पूछने, सर एक पैटर्न हमारे पास बताइए जो घर और विद्यालय में मौजूद हो। ठीक है, पैटर्न को समझना आनंददायक और रचनात्मक कार्य होता है। पैटर्न जब हम आप बुक पढ़ेंगे ना, बहुत मजा आएगा मेरे प्यारों, मेरे प्यारे रसगुल्लो। पैटर्न हमारे मानव जीवन को भी सरल बनाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब मैं आपको आगे लेके चल रहा हूं जो कि हमारी प्रश्नावली में दी हुई है। देखिए ये बड़े प्यार से देखिए। ठीक है, ये देखिए क्या है जो पहला क्वेश्चन मेरे प्यारों क्या बोला था उसने, क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहां गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है। भाई गणित हमारे दैनिक जीवन में कैसे सहायता करता है, तो मैं कुछ बताता हूं, कुछ आप लोग कमेंट्स करना, है ना, हमेशा कमेंट्स खुला है आपके लिए। ठीक है, क्या लिखा है, मैंने क्या लिख दिया बेटा, गणित हमारी हर जगह मदद करता है। जैसे मेरे प्यारे रसगुल्लो देखो, पहला क्या है, वस्तुओं की खरीदारी करते समय। अब आपके मन में आ रहा होगा सर वस्तुओं खरीदारी में कैसे आता होगा, तो देखिए हम कभी भी जाते हैं, जैसे हमने किसी दुकान से बाइक मतलब शोरूम से बाइक खरीदने को बोला। अब जब हमने उसमें बाइक खरीदने को बोला तो उस खरीदारी के लिए तो हमें भैया पैसे लगेंगे, खरीदारी करते समय पैसे तो लगेंगे ना भाई। वो बोलेगा भैया हमने बाइक खरीदी है, 1 लाख रुपए लगेगा बाइक के लिए, लगेगा। आपने बोला सर थोड़ा सा कम कर दीजिए, मतलब गणित के हिसाब से कम ज्यादा कर रहे हैं। मतलब हम खरीदारी कोई भी करेंगे वहां पर हमारी गणित अवश्य मदद करेगा। पैसा गिनेंगे तो गणित है ना। खाना बनाते समय, अब आपके मन में आएगा भैया खाना बनाते समय कैसे गणित कर सकता है, तो देखिए मैंने क्या है मेरे प्यारो रसगुल्लो, देखो क्या होता है भैया। मम्मी ने क्या कहा, 1 किलो आलू, क्या कहा, 1 किलो आलू की सब्जी आज बनने वाली है। कितने किलो की, 1 किलो। 1 किलो क्या है, गणित है। मतलब 1 किलो, आधा किलो, 1 किलो आटा, है ना। तो इन चीज में क्या उपयोग हो रहा है भैया, खाना बनाते समय भी गणित का उपयोग हो रहा है। क्लियर है चीज। गेंद फेंकते समय भैया, गेंद फेंकते समय एम्पायर हमको बताता है कि 1 ओवर में 6 गेंद ही होंगी। ठीक है, तो हम भाई गेंद फेंकते समय भी 6 गेंद गिनती गणित है कि कोई गेंद स्लो फेंकता है, कोई तेज फेंकता है, कोई बोलता है कि मैं 90 की स्पीड से फेंकूंगा, कोई बोलता है मैं 120 की स्पीड से फेंकूंगा। तो स्पीड और भी 120 स्पीड, मतलब ये भी गणित है ना मेरे प्यारों। अब अगला क्या है, खेल खेलते समय भैया कोई भी खेल खेलेंगे तो हमें पता होता है सर ये मतलब 30 मिनट का हम गेम खेलेंगे, 45 मिनट का गेम होता है, 14-14 का सेट होता है। मतलब जो भी बात करेंगे गणित में ही बात करेंगे खेल खेलते समय भी, है ना। क्लियर है मेरे रसगुल्लो। ठीक है, आप पढ़ाई करते समय क्या आप इसमें भी देखा होगा, पढ़ाई करते समय तो गणित उपयोग, गणित का अगर पाठ पढ़ा है तो गणित उपयोग होगी। अगर नहीं, मैंने कहा कि मैं 30 मिनट इस विषय को पढ़ूंगा, 40 मिनट इस विषय को पढ़ूंगा, मतलब वहां पर भी किसका उपयोग हो रहा है मेरे प्यारे रसगुल्लो, गणित का ही उपयोग हो रहा है। क्लियर है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं आज कंप्लीट करा देता हूं आपका। देखिए ये रहा। आप क्या है देखो प्यारो, क्या है, गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की। ये क्वेश्चन हमारा, गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की। तो क्या है, अब इसको भी हमको जानना है कि गणित ने मानव जीवन को कैसे आगे बढ़ाया। तो पहला देखिए, कंप्यूटर, मोबाइल और टीवी को बनाने में, अगर हमारा कोई कंप्यूटर खराब हो जाए, मोबाइल खराब हो जाए या टीवी खराब हो जाए तो उसको भाई सुधारने में भी गणित उपयोग होता है। वहां पर आपने देखा होगा मोबाइल की जब दुकानों पे आप गए होंगे तो वहां पे आपका कोई ना कोई ऐसी मशीन होगी जिसमें गणित की ही चीजें दिखाई दे रही, इतने पॉइंट पे हम इतना रखेंगे तो हमारी चीजें ठीक चलने लगेगी। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा है, इंजीनियर इमारतों, पुलों आदि को डिजाइन करने में या निर्माण करने में, ये भी लिख सकते हैं आप। भाई इंजीनियर जो रहता है वो इमारत को और उसके पुलों को डिजाइन जब बनाता है तो बनाता है, देखा होगा जब घर बनते हैं तो बोलते हैं कि 15 बाई 30 का घर बनेगा, इतने बाई इतने का घर बनेगा, है ना। तो वहां पर भी किसका प्रयोग होता है, गणित। वहां पर भी हमारे मानव जीवन में गणित बहुत महत्वपूर्ण होती है मेरे प्यारों।
अगला क्या है तीसरा, रॉकेट को भेजने में गणित महत्व। हाँ, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट, देखा होगा आपने, आज मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, चंद्रमा पर जा रहे हैं, वहां पर क्या है, रॉकेट को जब भेजते हैं तो वहां भी गणित की कैलकुलेशन की जाती है कि इतने समय में हमारा रॉकेट वहां पर पहुंचेगा, इतने समय में रुकेगा, और समय यानी कि गणित को, मानव जीवन में गणित ये भी उपयोग आ रहा है। अगला क्या है, रोगों के पैटर्न को समझने तथा उसका उपचार करने में भी आज गणित का महत्वपूर्ण उपयोग है। अब ये कैसे, भैया हम जाते हैं तो हमारी प्लेटें कम हो जाती है शरीर, देखा होगा आपने, सुना होगा कि भाई प्लेटें कम हो गई, उसकी बहुत प्लेटें कम हो गई हैं, तो प्लेटों कैसे गिनी जाती है भाई, उस पे क्या रहता है, नंबर्स लिखे रहते हैं, ऐसे नंबर कुछ लिखे रहते हैं कि 10,000 20,000, ऐसी प्लेटों के बारे में कहा जाता है। भाई खून की कमी कितनी हो गई, कितना ब्लड यूनिट कम हुआ, वहां पर भी क्या उपयोग होगा, गणित का उपयोग होगा मेरे प्यारों। तो कभी भी निराश नहीं होना मेरे प्यारों, ये मैं लेकर आया हूं आपके लिए छठवीं की बुक, और ये बिल्कुल इतने सरल तरीके से मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको बता रहा हूं। आज मैंने 1.1 आपको समझा दिया है, और 1.1 के अंदर देखिए क्या समझाया मैंने, आइए पता लगाए वाले दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। कल मैं संख्याओं में पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, हमारे साथ बने रहिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को भेज दीजिएगा, जिससे उन्हें भी नई बुक समझने में कोई भी कठिनाई बिल्कुल ना हो। चलिए मिलेंगे एक नए क्लास में, एक नई तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं हमेशा बताने का प्रयास करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मेरे प्यारों टेंशन नहीं लेना, गणित प्रकाश बहुत सरल तरीके से समझाएंगे।